दोस्तों आज के इस फंडे में हम बात करेंगे रिलीजियस टूरिज्म या धार्मिक पर्यटन के बारे में। दोस्तों भारत की भूमि ही एक महान तीर्थ भूमि है जहां धार्मिक उद्देश्यों के लिए ऐसी यात्राएं अति प्राचीन काल से होती आ रही हैं। इनफैक्ट भारत में तो सभी धर्मों के छोटे और प्रमुख तीर्थ स्थान मौजूद हैं। वास्तव में भारत में अधिकांश डोमेस्टिक टूरिज्म या घरेलू पर्यटन में तीर्थ यात्रा ही हमेशा से प्रमुख मानी जाती है। और दोस्तों आज हमारे भारत देश में हर साल लाखों लोग देश के हजारों ऐसे धार्मिक स्थानों पर शांति और आध्यात्मिकता की खोज में जाते हैं। आज मैं भी आपसे भारत के उन महान धार्मिक स्थानों के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में हम में से बहुतों को शायद कुछ भी ना पता हो। आज हम बात करेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में और साथ ही साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों के इतिहास और स्थापना के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों भोलेनाथ जी का नाम लेकर शुरू करते हैं अपने आज के विषय को। जय भोलेनाथ। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले बात कर लेते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। महाकालेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगरी में स्थित है। भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से इसे एक माना जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास से ये पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 तक यवनों का शासन था और उनके इस शासन काल में हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1728 में मराठा के शासकों ने मालवा क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौट आया। मराठाओं के इस शासन काल में महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण हुआ और आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार करवाया। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में अगला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी छोर में गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत ही दुखद है दोस्तों। सर्वप्रथम ये मंदिर ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था। जिस जगह पर दूसरी बार इस मंदिर का पुनः निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के राजाओं ने करवाया था, पर 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर ने इसे नष्ट कर दिया। उसके बाद सन 1815 में गुज्जर प्रतिहार राजा नाग भट्ट ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का तीसरी बार पुनः निर्माण करवाया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। तभी तो अरब यात्री अल बरूनी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में लिखा था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। उस पापी ने सोमनाथ मंदिर की सिर्फ संपत्ति ही नहीं लूटी बल्कि पूरे सोमनाथ मंदिर को नष्ट भी कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पुनः निर्माण करवाया। पर सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तब सोमनाथ मंदिर को 5वीं बार गिराया गया। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1706 में सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। दोस्तों आज जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर खड़ा है उसे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। दोस्तों अगला ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान भोलेनाथ जी। पुराणों के अनुसार मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान हैं। दोस्तों शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार पहले विवाह करने को लेकर भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय में झगड़ा चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को पृथ्वी का चक्कर लगाने को कहा। भगवान शंकर ने यह भी कहा कि जो सर्वप्रथम पृथ्वी का चक्कर लगाकर उन तक पहुंचेगा उसका विवाह पहले करवा दिया जाएगा। इसके बाद भगवान कार्तिकेय चले गए पृथ्वी की परिक्रमा करने, लेकिन गणेश जी ने अपनी चतुर बुद्धि का उपयोग करते हुए माता पार्वती और भोलेनाथ जी को अपना संसार मानकर उनके चारों ओर चक्कर लगा दिए, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी का विवाह पहले हो गया। पर जब कार्तिकेय जी वापस लौटे तो गणेश जी को पहले विवाह करते देख वो अपने माता पिता से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चले गए। कार्तिकेय जी नाराज होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। तब संपूर्ण देवी देवता भगवान कार्तिकेय जी को वापस आने का आग्रह करने लगे, लेकिन वो नहीं माने। यहाँ पुत्र वियोग में शंकर जी और माता पार्वती जी दुखी थे। दोनों पुत्र से मिलने क्रोंच पर्वत पहुँचे, परंतु
कार्तिकेय जी उन्हें देखकर कहीं दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने ज्योति रूप धारण कर लिया और यही विराजमान हो गए। तब से ही ये शिव धाम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है कि हर अमावस्या को भोलेनाथ जी और हर पूर्णिमा को माता पार्वती जी यहाँ साक्षात्कार आते हैं। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में अगला है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है और ये द्वीप सनातनियों के पवित्र चिन्ह ओम के आकार से बना है। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करने आते हैं। ये ज्योतिर्लिंग दोस्तों पंचमुखी ज्योतिर्लिंग है। एक समय राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा नदी के किनारे घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और भोलेनाथ जी के प्रकट होने पर उन्होंने उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तब से ही ये स्थान उत्तर प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मानधाता के रूप में पुकारी जाती है। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में अगला है विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। एक मान्यता के अनुसार 8वीं शताब्दी में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था, जिस मंदिर को पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले मंदिर के बगल में ही बनवाया गया। इसके अतिरिक्त आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से ही यहाँ दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोस्तों अगला ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर मंदिर उत्तर पश्चिमी पुणे में भोरगिरी गांव के पास स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम राक्षस था और इसका जन्म अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ था। जब भीम राक्षस को अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तब उसने भगवान श्री राम का वध करने का निर्णय किया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजय होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इस राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दी। धीरे धीरे सभी जगहों पर उसके आंतक की चर्चा होने लगी। इसके आंतक से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवी देवता भी परेशान हो चुके थे। तब सभी देवी देवता भोले शंकर जी की शरण में गए और भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलवाया कि वे इसका उपाय जल्दी ही निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस तानाशाह भीम से युद्ध करने की ठानी और उनकी लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को राख कर दिया। इस तरह उस अत्याचारी की कहानी का अंत हुआ और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हो जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और वे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए। अगला ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर कई हजार वर्षों से उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे स्थित है और इस ज्योतिर्लिंग की ऐसी मान्यता है कि एक बार जो मनुष्य इस मंदिर के दर्शन कर लेता है और पवित्र गंगा में स्नान कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और इस शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड के शासक। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया, तब वे उन्हें कैलाश पर्वत लेकर आ गए और जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, तब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने का अनुग्रह किया और भगवान शिव देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी ले आए और यहीं पर भगवान शिव ने विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अगला है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक माने जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी और अपने ऊपर लगे गो हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने इसी जगह पर कठोर तप कर भोलेनाथ जी से गंगा को आवृत करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गमन हुआ। गोदावरी नदी के उद्गमन के साथ ही गौतम ऋषि ने भोलेनाथ जी से विनती की कि वे इसी मंदिर में विराजमान हो जाएं और उनकी ये विनती स्वीकार कर भोलेनाथ जी यही विराजमान हो गए। 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक
कहा जाने लगा। दोस्तों उज्जैन और ओंकारेश्वर की तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को भी इस गांव का राजा माना जाता है। इसीलिए हर सोमवार त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। दोस्तों अगला विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ मंदिर भारत के झारखंड राज्य में देवघर नामक स्थान पर स्थित है। शिव के अनेक नामों में से एक नाम वैद्यनाथ भी है। इस कारण से लोग इसे वैद्यनाथ धाम कहते हैं। वैद्यनाथ धाम एक सिद्ध पीठ है, जिस कारण से इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस लिंग की स्थापना का इतिहास ये है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय जाकर भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लिया और भोलेनाथ जी को उसने लंका में आकर स्थापित होने को कहा और इसके उपरांत भोलेनाथ जी ने एक लिंग रूप धारण कर लिया। परंतु भोलेनाथ जी ने रावण से ये कहा कि अपनी लंका तक की यात्रा में अगर रावण ने इस लिंग को कहीं पर भी धरती पर रखा तो ये लिंग वहीं स्थापित हो जाएगा और अंततः वही हुआ। रावण शिवलिंग लेकर चल तो पड़ा, परंतु मार्ग में ही उसे किसी कारण से इस शिवलिंग को पृथ्वी पर रखना पड़ा, जिस कारण ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने अपना पूरा जोर लगाकर शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह विफल रहा और क्रोधित होकर रावण अपना अंगूठा शिवलिंग पर गड़ाकर लंका वापस चला गया। दोस्तों जनश्रुति और लोक मान्यताओं के अनुसार वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान शंकर का अगला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारकापुरी के पास स्थित है। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में भी एक प्रसिद्ध कथा है और इस कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसकी इसी भक्ति से दारुक नाम का राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। एक दिन दारुक राक्षस ने व्यापारी सुप्रिय का अपहरण कर लिया और उसे अपनी नगरी ले जाकर बंदी बना दिया। सुप्रिय भगवान शिव का अनन्य भक्त था, इसीलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना करता रहता था। ऐसे में कारागार में भी उसने शिव जी की आराधना बंद नहीं की, परंतु जब इसकी सूचना दारुक राक्षस को मिली तो वह क्रोध से उबल उठा और उसने सुप्रिय व्यापारी को मारने का निर्देश दे दिया। ऐसे में मृत्यु का भय ना होकर निरंतर भगवान शिव की आराधना करने से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसी कारागार में आकर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब भगवान शिव ने उस व्यापारी को अपना पाशुपत अस्त्र दिया, जिससे सुप्रिय व्यापारी ने उस राक्षस का वध किया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त द्वारकापुरी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में बड़ी ही मनमोहक और अति विशाल प्रतिमा मौजूद है, जो कई किलोमीटर दूर से भी भक्तों को नजर आ जाती है। भगवान शिव का अगला विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अतिरिक्त यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में कई रोचक कथाएं कही जाती हैं। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में ऐसी मान्यता है कि सीता जी को छुड़ाने के लिए जब राम जी ने लंका पर चढ़ाई की थी, तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय प्राप्ति के लिए अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग को अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस शिवलिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। और लंका युद्ध के उपरांत जब प्रभु श्री राम जी वापस लौट रहे थे तो वह ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने रामेश्वरम में एक बार फिर से पूजन किया। और उस समय शिवलिंग की स्थापना करने के बाद श्री राम जी ने हनुमान जी को काशी जाकर एक शिवलिंग लाने को कहा। पवन पुत्र हनुमान जी आकाश मार्ग से उस शिवलिंग को लेकर तुरंत ही आ गए और उस समय प्रभु श्री राम जी ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी पुकारते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। ये ब्राह्मण बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव भक्ति में लगा रहता था, परंतु इस ब्राह्मण दंपति को केवल एक ही दुख था कि वह निसंतान थे और इस दुख से उभरने के लिए पत्नी सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा को
अपनी छोटी बहन से विवाह करने को कहा। पत्नी की ये बात मानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसकी छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लिया, जिसके उपरांत उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। अब वह पुत्र बड़ा हो चुका था और बड़ी ही धूमधाम से उसका विवाह भी कर दिया गया। परंतु पुत्र की बहू आ जाने के बाद ब्राह्मणी सुदेहा को इस बात से बहुत ईर्ष्या होने लग गई, जिस कारण से एक दिन सुदेहा ने सोते हुए पुत्र की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके अंग काटकर बगल के एक तालाब में डाल दिए। अगली सुबह उसकी छोटी बहन घुष्मा और उसके पति सुधर्मा पूजा में लीन थे। जब उनकी पुत्र वधू ने कमरे में रक्त ही रक्त देखा तो वह घबराकर चिल्लाकर रोने लग गई और उसने ये सूचना घुष्मा और सुधर्मा को दी, मगर वो दोनों पूजा में लीन थे। पूजा पूर्ण होने पर जब घुष्मा शिवलिंग को विसर्जित करने जा रही थी, उसी समय उसने अपने पुत्र को तालाब के पास खड़ा पाया और वह तुरंत ही भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति रूप में साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ जी ने घुष्मा की बड़ी बहन सुदेहा का अपराध बताया और भोलेनाथ जी सुदेहा को मृत्यु दंड भी देना चाहते थे, परंतु छोटी बहन घुष्मा ने क्षमा यातना मांगी और भोलेनाथ जी ने उसका ये अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसके बाद घुष्मा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने घुष्मा को एक वर मांगने को कहा और घुष्मा ने भोलेनाथ जी से यहीं विराजमान होने को कहा। इसके बाद भोलेनाथ जी इसी स्थान पर विराजमान हो गए और यह स्थान उसके बाद घुष्मेश्वर नाम से विश्व प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय भोलेनाथ। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम